हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। माय नेम इज़ मोहित बंसल। वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 13 लॉ, इसका फास्ट ट्रैक बैच। और ये इसकी पहली क्लास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। पहले इस क्लास को एंड तक पूरा देखना है आपको, और उसके बाद में फिर आपको अपना कोर्स शुरू करना है। बिना इस क्लास को देखे आपको अपना कोर्स स्टार्ट नहीं करना है। ये मेरी आपसे जेन्युइन रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों। सर, इस क्लास के अंदर आप क्या बताने वाले हो ऐसा? इस क्लास के अंदर मैं आपको एक तो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि आपके सब्जेक्ट का एक्चुअल नेम क्या है, आपके सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, ये सब चीजें बताने वाला हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो फास्ट ट्रैक बैच है, इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हमने किस तरह से आपको कोर्स प्रोवाइड किया है, क्या सीक्वेंस या क्या तरीका है पढ़ने का, एक तो मैं वो बताऊंगा। प्लस आपको क्या-क्या इसमें कंटेंट दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि फास्ट ट्रैक बैच के नाम पर सब कुछ ऐसे ही ऊपर-ऊपर से घास काट दी गई है, या प्रॉपर फाइनल लेवल का, प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए मैंने बोला एंड तक बने रहिएगा, सुनिएगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों, शॉर्ट में हम आपके सब्जेक्ट को लॉ बोल देते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट का एक्चुअल में अगर आप नाम देखोगे तो सब्जेक्ट का नाम है कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 13 है दोस्तों। अब आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट स्टडी मैट मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली अगर आप मुझसे पूछोगे तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है पार्ट ए। पार्ट ए दोस्तों 60 मार्क्स का है, जिसके अंदर एक तो हम पढ़ते हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में 9 चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं। मैं पूरा बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ना होता है। ये 40 मार्क्स का है। सेकंड आता है दोस्तों आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये आपके 10 मार्क्स का है। एंड नेक्स्ट आता है आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस। ये भी आपके 10 मार्क्स का है। तो ये पार्ट ए है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये आपका 60 मार्क्स का बन गया, जिसमें से 40 मार्क्स का कंपनी लॉ है, 10 मार्क्स का आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, 10 मार्क्स का कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। पूरा नाम इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, वो चैप्टर पढ़ते वक्त बात करेंगे। फिर मैंने बोला ये आपका सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड है। दूसरा पार्ट है इसका पार्ट बी, जिसके अंदर हमें इकोनॉमिक लॉ पढ़ना होता है। इसमें भी 40 मार्क्स का कंटेंट है, मतलब 40 मार्क का ये है। तो 60 मार्क्स का पार्ट ए, 40 मार्क्स का आपका पार्ट बी, और इस तरह से आपका ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का बन जाता है। सर, पार्ट बी के अंदर कौन कौन से चैप्टर है, क्या ये हमें समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए। मेरी बात को सुनिएगा। आप देखिए, मैं नॉर्मली ना किसी क्लास के अंदर ये बोलता नहीं हूं कि एंड तक रहे, या किसी वीडियो में एंड तक रहे, पर मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो फिर आप कोर्स को उतना यूज बेनिफिट नहीं ले पाओगे जितना लेना चाहिए। सुनिएगा, ये जो आपका पार्ट बी है दोस्तों, इकोनॉमिक लॉ, ये जो आपका पार्ट बी है दोस्तों, इकोनॉमिक लॉ, आखिर ये किस बारे में बात करता है? इसके अंदर एक तो आपको देखने को मिलेगा चैप्टर सेबी लॉ। जब मैं सेबी लॉज बोलता हूं तो इसके अंदर 3 चैप्टर हैं, और तीनों को मिला के टोटल में हम सेबी लॉज एक चैप्टर मानते हैं। एक आपका चैप्टर है आईपीओ। शॉर्ट में हम इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोल देते हैं, पर अगर आप अपने स्टडी मैट या मॉड्यूल को चेक करोगे तो पूरा इस चैप्टर का नाम जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है रेजिंग ऑफ फाइनेंस थ्रू कैपिटल मार्केट, दैट इज आईपीओ। और चैप्टर का नाम जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा इस चैप्टर का नाम यही क्यों है, और इसका मीनिंग आईपीओ कैसे निकल के आता है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। दूसरा चैप्टर सेबी लॉ के अंदर आपका इनसाइडर ट्रेडिंग है मेरे दोस्तों। और जो थर्ड चैप्टर आता है आपका, वो है टेक ओवर कोड। वो है टेक ओवर कोड।
आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में आपको? इस तरीके से दोस्तों ये आपका सेबी लॉ बन जाता है। इसके अलावा आपका कंपटीशन एक्ट 2002 है। इसके अलावा एमएसएमई चैप्टर है। इसके अलावा साइबर लॉज से रिलेटेड चैप्टर है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। एंड सुनिएगा, फिर आता है बैंकिंग लॉ। दोस्तों बैंकिंग लॉ सुनने में आपको एक लगता है, पर बैंकिंग लॉ में दो चैप्टर हैं। एक तो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और एक है सरफासी एक्ट। उसी तरह से एक आता है इंश्योरेंस लॉ। इंश्योरेंस लॉ के अंदर भी दोस्तों अगर आप बात करोगे तो एक तो आता है आपका इंश्योरेंस एक्ट 1938 और एक आता है आपका इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। आ रही है मेरी बात समझ में? ये आपके पार्ट बी का कंटेंट है। सर ये आपने बताया जो स्टडी मॉड्यूल के अंदर हमारा कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि आप ऐसा मानकर चलो, आप ऐसा सपोज करो, आप ऐसा इमेजिन करो कि आपका ये जो लॉ सब्जेक्ट है वो दो में नहीं तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑल्दो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी, बट मैं ये बोल रहा हूं आप ये मानकर चलो कि ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें से एक है पार्ट ए जो कि है कंपनी लॉ, जिसमें 9 चैप्टर्स पढ़ते हो 40 मार्क्स का। और एक है पार्ट बी जो कि है इकोनॉमिक लॉ, वो भी है 40 मार्क्स का। और ऐसा इमेजिन करो कि एक पार्ट हमारा सी है। सर क्यों इमेजिन करा रहे हो, क्या जरूरत है? जो दिया हुआ इंस्टीट्यूट ने वो बढ़िया तो है, अच्छा है, पर क्यों इमेजिन करा रहा हूं इसका लॉजिक बताऊंगा, रीजन बताऊंगा। अगर आपको सही लगे तो आप ऐसा कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। पार्ट सी जो है मेरे दोस्तों वो है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड प्लस कॉरपोरेट गवर्नेंस। ये दोनों 10-10 मार्क्स के चैप्टर हैं तो 20 मार्क्स। और ये ऐसा मानकर चलो कि ये हमारा पार्ट सी है। सर ऐसा क्यों? जनरली क्या होता है, बच्चा ना कंफ्यूज्ड देखा है मैंने, सीएमए फाइनल का बच्चा लॉ सब्जेक्ट में कंफ्यूज्ड। टॉपिक्स को छोड़ के देखो, वो ये बोलता है कि पहले ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। दोस्त बड़ा ही सीधा सा काम है, देख आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो 20 मार्क्स का है, खत्म करो इसको। अब तुम्हारे लिए दो पार्ट बचते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों 40-40 मार्क्स के हैं, दोनों बराबर हैं यार दोस्त, काहे को इतना टेंशन ले रहे हो? दोनों बराबर हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए सर ठीक है। अब मैंने दोस्तों इस कोर्स को किस तरीके से बनाया है या किस तरीके से पढ़ाया है, सुनिएगा। आपको जब कोर्स ओपन करोगे आप, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? इस फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर, और वो भी सीक्वेंस में। जैसे कंपनी लॉ से स्टार्ट हुआ चैप्टर वन कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन, देन चैप्टर टू आपका इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, चैप्टर थ्री डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग, इंक्वायरी इंस्पे, ऐसे चैप्टर वाइज चलेंगे। तो पहले कंपनी लॉ आपको देखने को मिलेगा फोल्डर वाइज, देन आईबीसी मिलेगा, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मिलेगा, देन इकोनॉमिक लॉ के चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपको हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, हर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है वो सॉल्व कराए हैं। इसके अलावा आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास आप लोगों के लिए कराई हुई है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो स्टडी मैट है, अगर आप उसे ओपन करोगे अपने मॉड्यूल को, तो उसमें 8 से 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीएम इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, वो आप लोगों के कराए हुए हैं, आप लोगों के लिए। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। और मात्र 70 से 72 आवर्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये मैंने कैसे पढ़ाया था, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ऑल्दो मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, टीचर कभी अपनी पढ़ाई नहीं करता है। जैसे नॉर्मली मेरे जैसा बंदा जिसको पढ़ाते हुए 15 साल से ज्यादा हो गए,
लाइफ में बहुत उसने बढ़ाइयाँ बुराइयाँ सुनी हुई हैं, तो वो अब इन पर नहीं जाता है मेरी तारीफ करो। बट मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, इस इंटेंशन के साथ मैं बता रहा हूं मैं इस बात को, बिकॉज आप जब इस बैच को पढ़ना स्टार्ट करो ना, तो आपको पता हो ये बहुत ही क्लासिक और शानदार बैच है, और बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मैं ऑन रिकॉर्ड आपको इस बात को बोल रहा हूं दोस्तों। जब मैंने इस बैच को अनाउंस किया था ना, मैंने इस बैच को अनाउंस किया था, तो पता है मैंने ये बोलकर अनाउंस किया था कि ये रिफंडेबल बैच है। मैंने ये बच्चों से बोला था ये रिफंडेबल बैच है। बोला साहब रिफंडेबल बैच का मतलब? मैंने कहा मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें जो आपका सीएमए फाइनल लॉ का मॉड्यूल है, स्टडी मैट है, उसका 100% कवरेज है। अगर मॉड्यूल में फुल स्टॉप है ना, मैंने वो भी पढ़ाया है, फास्ट ट्रैक पढ़ाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट छोड़ दिए, सब कुछ पढ़ाया है ए से लेकर जेड तक। पहली बात। दूसरी बात, मैंने बच्चों को ये बोला था कि हम मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं 90 मार्क्स का एटलीस्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 10 मार्क्स की मैंने लिबर्टी ली थी, बिकॉज सीमे इंस्टीट्यूट जो है वो कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेता है, बिल्कुल पूछता है। जून 2025 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे, फेमा का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस भी वो पूछ लेता है। इसलिए 90 मार्क्स का मिनिमम आपका इसमें से आएगा, अदरवाइज आप रिफंड ले जाना, ये बोलकर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे को पता है कि मैंने क्या पढ़ाया है, एकदम एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए फाइनल, कंप्लीट कॉन्सेप्ट अलोंग विद द केस लॉज का रेफरेंस भी मैंने आपको दिया है। जो रेगुलर बैच में मैं बच्चों को लिखवाता हूं ना जो चीजें, उसका स्क्रीनशॉट मैं यहां पर फास्ट ट्रैक बैच में लेकर आया हूं, और उसी से मैंने पढ़ा दिया है। अरे ये मेरी बात यहां तक समझ में? तो कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है, और आपको सब कुछ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, मॉडल क्वेश्चन पेपर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास, स्टडी मेट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। बट मैंने जब ये पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने कैसे पढ़ाया था? देखो मेरी सोच ये थी फास्ट ट्रैक बैच के अंदर कि ज्यादातर बच्चे जो कॉर्पोरेट लॉ है, सेक्शन ए जो है, पार्ट ए जो है, कंपनी लॉ, उससे बच्चे खुश रहते हैं, और इकोनॉमिक लॉस से मैंने देखा है बच्चे थोड़े से डरे डरे से लेते हैं। सेक्शन बी इकोनॉमिक लॉस से वो दूर रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। मैंने ये बात देखी है। ऐसा क्यों रहते हैं? इकोनॉमिक लॉस से क्यों डरे हुए रहते हैं? वो क्यों दूर दूर रहते हैं? क्योंकि इंटर के अंदर उन्होंने कंपनी लॉ तो टच किया था, इकोनॉमिक लॉ टच नहीं किया। तो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था इकोनॉमिक लॉ, पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था इस बैच में, लाइव बैच था, बच्चों को पढ़ाया। सबसे पहले इसमें मैंने सेबी लॉज पढ़ाए, तीनों चैप्टर, आईपीओ, इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर, देन कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ाया, देन एमएसएमई पढ़ाया, और बहुत शानदार पढ़ाया। मतलब मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, बहुत शानदार पढ़ाया, मुझे पता है इस बात का। बैंकिंग लॉज पढ़ाए, इंश्योरेंस लॉज पढ़ाए, साइबर लॉज पढ़ाए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा, ये सब कुछ। उसके बाद में पहले इकोनॉमिक लॉज, फिर मैंने आईबीसी पढ़ाया, फिर मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाया, और फिर मैंने कंपनी लॉ पढ़ाया। ये मेरा तरीका था पढ़ाने का इसमें। हालांकि आपको जो कोर्स दिया गया है, आप उसमें देखोगे तो एकदम फोल्डर चैप्टर वाइज सीक्वेंस में है। जैसे पहले कंपनी लॉ का चैप्टर 1 है, देन चैप्टर 2, चैप्टर 3, पहले कंपनी लॉ है, फिर आईबीसी है, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, फिर इकोनॉमिक लॉ है। हमें कैसे पढ़ना चाहिए सर? क्या हम सीधा कंपनी लॉ से स्टार्ट करें जैसा मॉड्यूल में दिया हुआ है, फिर आईबीसी, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर इकोनॉमिक लॉ, ऐसे पढ़ना चाहो ऐसे पढ़ सकते हो? या जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि मैंने पहले इकोनॉमिक लॉ पढ़ाया, उसमें भी सेबी लॉज पढ़ाया पहले, फिर कंपटीशन, फिर एमएसएमई, और उसके बाद में कोई भी चैप्टर आप इकोनॉमिक लॉ का पढ़ सकते हो, सब सेपरेट इंडिविजुअल हैं, किसी का किसी से लेना देना नहीं होता है। फिर मैंने आईबीसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और फिर कंपनी लॉ। ऐसे पढ़ना चाहो ऐसे पढ़ सकते हो, या आप जिस तरीके से चाहते हो, कंपनी लॉ, देन आईबीसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इकोनॉमी लॉ, उस तरीके से पढ़ सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों। नॉर्मली मैंने सीएमए के बच्चों में ये देखा है कि वो टेंशन ज्यादा लेते हैं, काम कम करते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं। नेगेटिव मत लीजिएगा इसको, है ना दोस्त? हैं, देखिए नेगेटिव मत लीजिएगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहता है। अरे यार कैसे करूंगा, हो जाएगा क्या, नहीं होगा क्या? अगर आपने ये बैच पूरा पढ़ा, बिलीव मी होगा, बहुत शानदार तरीके से होगा। अब इसमें मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, इसमें रिवीजन क्लासेस और हैं आप लोगों के लिए। अब सर ये रिवीजन क्लासेस का मीनिंग क्या है? सुनिएगा मेरी बात को, ये बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और समरी रिवीजन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और समरी रिवीजन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। हर चैप्टर का रिवीजन कैसे करवाया है? समरी बुक से करवाया है। मैं यहां पर एक बार मिनट आपको एक समरी बुक ओपन करके दिखा देता हूं, देखिए।
एक सेकंड रुक जाए। देखिए, ये आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हो, जैसे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर की समरी है दोस्तों। पूरा समरी नोट्स बनाए हुए हैं एकदम शानदार तरीके से। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में आपको? ये बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों ये समरी नोट्स यहां पर मैंने बनाए हुए हैं। इनके थ्रू एकदम शॉर्ट और क्रिस्प रिवीजन है। शॉर्ट और क्रिस्प मतलब पहले आपने पूरा अपना कोर्स पढ़ लिया, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एग्जाम के टाइम पर आपका शॉर्ट क्रिस्प रिवीजन है। और मैं बता दूं, एग्जाम तक दोस्तों मैं रिवीजन कराऊंगा आप लोगों का। एग्जाम तक रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। रिवीजन में मैं आपको ये शॉर्ट ये समरी वाला रिवीजन भी करवाऊंगा। और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आएंगे वो भी मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। अब सुनिएगा मेरी बात को आप लोग। सर ये रिवीजन क्लासेस हमें कहां देखने को मिलेगी? जो नॉर्मल बैच होता है ना, मेरा रेगुलर बैच, उसमें तो मैं चैप्टर के एंड में ही दे देता हूं। जैसे चैप्टर 1 है, उसमें पहले बैच कंप्लीट हुआ और वहीं पर चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। फिर उस चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए, एमसीक्यू आ गए चैप्टर 1 के फोल्डर में, और फिर रिवीजन क्लास आ गई। फास्ट ट्रैक में मैंने ये वाली रिवीजन क्लासेस बैच में नहीं डाली हैं। उसका रीजन है, फास्ट ट्रैक में जब बच्चा जैसे ही एंटर होता है बैच के अंदर और वो देखता है इतनी सारी क्लासेस, वैसे ही हक्का बक्का हो जाता है। वो देखता ही नहीं है कि सर ने रिवीजन भी कराया है। मतलब इवन फास्ट ट्रैक बैच के अंदर भी रिवीजन करवाया है सर ने। वो देखने के बिना ही वो इतना टेंशन में आ जाता है कि अरे बाप रे इतनी सारी क्लासेस हैं, ये फास्ट ट्रैक में कैसे हो पाएगा? फास्ट ट्रैक तो एकदम शॉर्ट होना चाहिए। इसलिए ये जो शॉर्ट रिवीजन क्लासेस आपको मिलेंगी, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। क्या ये लाइव क्लास होंगी? लाइव क्लास होंगी सर। शॉर्ट रिवीजन क्लासेस होंगी। पूरा कोर्स आपको रिवाइज कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कराए जाएंगे, लाइव रिवीजन होगा। कहां पर होगा? यूट्यूब चैनल पर होगा। यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से दिन कौन से चैप्टर का रिवीजन करा रहे हो? उसका टाइम टेबल आप लोगों के लिए दिया जाएगा। कहां पर आएगा टाइम टेबल? टेलीग्राम चैनल पे आएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आएगा। इवन यूट्यूब के ऊपर भी उसकी एक वीडियो आएगी। तो आप बैच में पहले पूरा कोर्स बढ़िया से पढ़ें और फिर शानदार तरीके से, इस तरीके से चार्ट फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में हम लोग रिवाइज करेंगे। ए से लेकर जेड तक, एग्जाम के दिन तक आप लोग ये बोलोगे सर मेरे को एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। बिलीव कीजिएगा दोस्तों। तो अब आप लोग अपना फास्ट ट्रैक बैच यहां से पढ़ना स्टार्ट करें। ये क्लास मुझे आप लोगों को देनी थी। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को अपने कोर्स के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। अब दोस्तों एंजॉय कीजिए। क्लासेस आपको पसंद आएंगी, मुझे ये बात पता है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग मैसेज करके, डीएम करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि कैसा रहा। और एग्जाम तक हम लोग आपके साथ में हैं। इवन लाइफ के लिए साथ में हैं, वैसे तो एग्जाम तक साथ में हैं। और आप लोगों का पूरा रिवीजन इसमें होने वाला है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहें, खुश रखें इस दुनिया में सबको, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।